प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग लगातार सभी सेशंस में पूछ रहे थे कि सर एक बार आप ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया है उसका सेफ जोन बता देते कि कौन सा होगा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक सेफ जोन वर्सेस रेड जोन या फिर डेंजर जोन का आपका एक स्क्रीनशॉट लगा है, फोटो लगी है। इसमें कुछ आपको जोन लाल दिख रहे होंगे और बहुत सारे हरे दिख रहे होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतने कम डेंजर जोन है तब तो बहुत अच्छा है, तो मज़ा आ जाएगा इस बार, हम लगता है ग्रुप डी बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये मैंने लाल और हरा तो सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको कुछ चीज़ें इसमें बता पाऊं कि ये क्यों इस तरीके से मैंने इनको नोट किया है, डिनोट किया है। बाकी आपको मैं अपने बुद्धि, अपने विवेक से और जो एनालिसिस है पिछले गत वर्षों में हुई परीक्षाओं को देखते हुए, कट ऑफ्स को समझते हुए, इन सभी के एनालिसिस से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस जोन से फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और इसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बार यहां देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी कौन कौन से जोन में है। मैं नाम के हिसाब से इसलिए चलाऊं ताकि आप लोग, क्योंकि आप सब लोग नाम से ही ज़्यादा इसको सर्च करते हो, कोई नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे या फिर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, इससे तो बहुत कम लोग जानते हैं। पर ये सब इसके क्या हैं, एब्रिविएशंस हैं जो मैंने अभी बोला। तो जैसे अगर आप न्यू दिल्ली की बात करें, आरआरबी न्यू दिल्ली की, तो वहां पर आपको जो टोटल नंबर और सबसे ज्यादा इस बार वैकेंसी यहीं पर है वो देखने को मिल रही है 3633। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में दो है, एक तो वेस्टर्न रेलवे है, एक सेंट्रल रेलवे है। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के करीब करीब 48,000 तो 22,000 तो वैकेंसी है, 28 और यहाँ 20, यानी कि 4,854 वैकेंसी टोटल आ रही है। दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये हो गया 4,854 वैकेंसी मुंबई जोन, चाहे वो वेस्टर्न और सेंट्रल हो, दोनों को मिला दिया गया। तो इसके बाद आता है गुवाहाटी, यानी कि सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा पिछले वर्ष जोन गुवाहाटी। सबको लगा था कि गुवाहाटी एक ऐसा जोन है जहां से फॉर्म भरेंगे कोई वहां जाएगा नहीं, कौन ही जा रहा है सेवन सिस्टर्स की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फॉर्म भरने। इतने फॉर्म गए कि वो एकदम सूटअप कर गया उसका कट ऑफ। तो गुवाहाटी में अगर आप देखें तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे कहते हैं इसको, 1780 यहां पर वैकेंसी है, ठीक ठाक है। पिछले साल की तुलना में तो कम ही है सब, लेकिन ठीक है। बिलासपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 1225 वैकेंसी, जबलपुर 1195, मेट्रो कोलकाता है और एक नीचे कोलकाता है साउथ ईस्टर्न रेलवे में भी, तो यहां 1180 वैकेंसी है। और यहां आपको मिल जाती है 955 वैकेंसी, करीब करीब 2,500 वैकेंसी दोनों कोलकाता के जोन को मिला दे तो। गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो 1177, प्रयागराज की बात करें तो 1100, यह सब आपने देखा होगा। इसके बाद साउदर्न रेलवे की बात करें तो जैसे चेन्नई में 1027, सिकंदराबाद में 1019 और फिर बाकी में तो 1000 से कम वैकेंसी है। जो हाजीपुर, जिसे आप पटना भी ऐड कर सकते हैं उसको, तो हाजीपुर हो गया, जयपुर हो गया, कोलकाता, भुवनेश्वर और हुबली। अब बात आती है कि सर हम किस जोन से फॉर्म भरें। तो यार देखो, ग्रुप डी का फॉर्म में सबसे पहली बात है कि पे स्केल है 7 CPC के हिसाब से चले तो 18,000 रुपए। मतलब अगर आप पूरा जोड़ भी लेते हैं, सब कुछ एडअप भी कर लेते हैं, तो इतनी सैलरी नहीं होती कि आप एक जगह जहां आपका घर है, जिधर का आपका डोमिसाइल है, वहां से उठ के आप दूसरे स्टेट में जाएं और इस नौकरी को करें। अब एक इसमें चलो हम चले भी जाते हैं यहां से इस राज्य में नंबर ऑफ वैकेंसी को देखते हुए, तो ऐसा कोई क्लॉज होना चाहिए कि मैं वापस अपने राज्य में आ भी पाऊं। पर दिक्कत यहां यह है कि अगर आप कोई एक आरआरबी चूज करते हैं जहां आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस आरआरबी के साथ ही आपको अंत तक जुड़े रहना होगा। अगर आप ग्रुप डी में ही नौकरी कर रहे हैं तो शायद अंत तक आपको वहां रहना पड़े, क्योंकि एक क्लॉज है बस कि अगर उस आरआरबी से, मान लीजिए आप हैं कोलकाता के और आप अभी चूंकि समझ रहे हैं कि कोलकाता में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं उठ के चला जाऊं चेन्नई और चेन्नई में फॉर्म भर के एग्जामिनेशन को क्रैक करूं। मैं चेन्नई चला गया। चेन्नई
से कोलकाता, मतलब एक तो ईस्ट पार्ट से सीधा आप साउथ पार्ट चले गए, तो एक तो कल्चर का वेरिएशन वो हुआ, दूरी हुई, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उस जगह का चले गए। अब कोलकाता से अगर आप चेन्नई चले गए और आप चाहते हो ट्रांसफर, तो ये हो नहीं सकता। पहले तो चेन्नई में ही आप रहेंगे। कब आपको वापस कोलकाता आने का मौका मिल सकता है? जब कोई व्यक्ति कोलकाता जोन से कहे कि मुझे चेन्नई जाना है और आप कहें कि मुझे चेन्नई से कोलकाता जाना है, तो ही ये स्वैप हो सकता है। और उसमें भी अगर 10 लोगों के एप्लीकेशन है तो उसकी भी हायरार्की होगी कि पहले का किसका है, बाद का किसका है। तो बहुत मतलब एक थिन चांस है कि आपका ट्रांसफर हो पाए। तो एक सबसे बड़ा तो यही क्लॉज है जिसे मैं सबसे बड़ा डिसीजन मेकर मानता हूं ग्रुप डी के फॉर्म भरने में, कि भाई आप कभी भी कोई ऐसी आरआरबी मत चूज करो जो आपके घर से या आपके राज्य से काफी दूर हो, क्योंकि वहां जाना, सरवाइव करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अब बात आती है दूसरा क्लॉज कि सर कट ऑफ के हिसाब से अगर हम बात करें तो कौन सा आरआरबी हमारे लिए सेफ रहेगा। और तमाम वीडियो बना दिए, बहुत सारे लोगों की वीडियो आ गए, मैं सबकी वीडियो देखा। किसी ने कहा कि यहां पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा है, इस वर्ष कम है। किसी ने कहा कि इस बार कम है तो इसमें लोग कम फॉर्म भरेंगे तो ये सेफ हो जाएगा। किसी ने कहा कि नहीं इसमें कम है इसलिए इसमें ज्यादा लोग फॉर्म भर देंगे, इसमें कंपटीशन बढ़ जाए। अपनी अपनी मैट्रिक्स सबने बता दी। फंसा कौन इसमें? स्टूडेंट। अब वो कंफ्यूज है, जो आ रहा है एक अपनी कहानी बता के चला जा रहा है, हम यहां भरें या यहां भरें। इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं हो सकता है कि अगर वीडियो उन लोग तक जाए तो वो मुझे ही कहें कि आप इस तरीके का संदेश हमारी बातों को काटने के लिए दे रहे हैं, लेकिन यही सच है। हम और कोई भी टीचर आपको रास्ता सही दिखा सकता है, पर यह नहीं बता सकता कि आपको कौन सा जोन भरना चाहिए और कौन सा जोन सेफ है और कौन सा जोन अनसेफ है। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते बीइंग ए टीचर, ये स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं। उनके सोच को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, पहली चीज है। तो अगर कोई भी गुरुजनों को ये वीडियो दिखे और लगे कि नहीं ये हमें काट रहे हैं, तो पहले से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल वही बोलने जा रहा हूं जो एक स्टूडेंट के लिए लाभदायक हो सकता है। तो सबसे पहले बात यहां यह है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर के अगल बगल के स्टूडेंट हैं तो आप दिल्ली भरिए। अगर आप मुंबई महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, महाराष्ट्र जैसे पुणे से आते हैं, आप कोल्हापुर से, कहीं से महाराष्ट्र के किसी भी रीजन से आप आते हैं तो आप मुंबई भरिए। अगर आप असम के हैं या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 7 सिस्टर्स से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं तो आप गुवाहाटी भरिए। उसी तरीके से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है क्या, तो इससे आते हैं तो आप इससे बिलासपुर भरिए। आप अगर मध्य भारत से आते हैं तो आप जबलपुर भरिए। आप वेस्ट बंगाल से हैं, आप मेट्रो कोलकाता और कोलकाता भरिए। आप अगर यूपी से हैं तो प्रयागराज, गोरखपुर भरिए। इसी तरीके से आप साउथ से हैं, और साउथ में भी बहुत डिफरेंस है कल्चर का, सीमाएं लगी हुई हैं राज्यों की, लेकिन अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां की जो भाषा है, वहां के लोगों के तौर तरीके हैं, वो अलग है। सो जो लोग तमिलनाडु से हैं, दोज हु बिलोंग फ्रॉम तमिलनाडु, I'll suggest you please apply from Chennai. Those who belongs from Telangana and Andhra, please apply from Sikandrabad, because again that's something which need to understand कि you also know better than me because you stays there. The culture is bit different. People will not adopt you easily, right? तो आप अपने ही जोन में रहिए, कहीं मत जाइए भाई। कंपटीशन हर जगह स्टिफ है, हर जगह लड़ाई है। ऐसा कहना कि यहां कट ऑफ हाई है, यहां कट ऑफ लो है, नहीं है। सब जगह 1-2 का ही डिफरेंस है और उतनी मेहनत आपको हर जगह ही करनी पड़ेगी। तो मुंबई बोल बोल के मुंबई का कट ऑफ हाई कर दिया, गुवाहाटी बोल बोल के गुवाहाटी का कट ऑफ हाई कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ उससे बच्चों को, सिर्फ उन्हें नुकसान ही हुआ। वो शायद अपने जोन में भरते तो उनको इस बात का इल्म रहता कि चलो भाई मैं अपने ही जगह रहूंगा, एक दिमाग में संतुष्टि होती कि अगर मेरा निकलेगा तो मुझे कहीं भागना नहीं पड़ेगा। और इस प्रेशर को एटलीस्ट वो अपने दिमाग से हटा के पढ़ाई करते। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं होता उनको कि हो भी जाएगा तो कौन ही जा रहा है उतना दूर, बहुत मुश्किल है, फिर मम्मी जाने देंगे कि नहीं, पापा जाने देंगे कि नहीं, ये सब कहानी खत्म हो जाएगी। आप अपने जोन से भरेंगे। सो फॉर मी जितने भी आरआरबीज हैं ये सब सेफ हैं
और ये सब डेंजर हैं। सेफ उसके लिए है जिसने ये ठान लिया है कि उसे अपनी ही आरआरबी में चाहे जो कट ऑफ हो निकालना है मेहनत करके। एक उदाहरण देता हूं, एक महिला को उसके घर वालों ने कहा कि तुम्हारे पास 8-9 महीने हैं, 1 साल है, 9 महीने, 1 साल है, तुम अगर आईपीएस की तैयारी कर लो, निकल जाएगा तो ठीक, वरना शादी कर देंगे। उस महिला ने अपने आप को 7-8 महीने अपने एक घर में लॉक किया, बिना किसी कोचिंग की तैयारी की और आईपीएस क्रैक किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप ये ठानेंगे कि हाँ मुझे अपने ही आरआरबी में रह के चाहे 80 कट ऑफ आए चाहे 90 कट ऑफ आए निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। सब ये भ्रम जाल ये जो पैदा हो रहा है, ये आसपास में लोग जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उसी से हो रहा है। उसमें मैं भी हो सकता हूं, इस वीडियो से मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा जो सोच है वो सच बताने का है कि आप ग्रुप डी की नौकरी दूसरे जोन में जाके करें। उससे अच्छा है कि आप ग्रुप डी की नौकरी अपने जोन में रह के कीजिए और सुकून में कीजिए। कट ऑफ कहीं भी ज्यादा कम नहीं हो रहा है, 3-4 नंबर का बहुत ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन हो सकता है, और वो कट ऑफ का वेरिएशन आप अपनी पढ़ाई से मैनेज कर सकते हो। आपके टीचर्स आपके साथ खड़े हैं, यहां हो कहीं के भी हो, आपको वो मेहनत कराएंगे। लेकिन इन सब बातों में नहीं कि मुझे कौन सा जोन भरना चाहिए, आप अपने ही राज्य के जोन भरें। डिस्क्लेमर, आप अपने ही राज्य के जोन भरें। अगर आप बिहार के हैं तो जितने बिहार के आपके जोन हैं उसमें जाइए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के जोन में भरिए। हाँ, मैं बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बच्चों से ये कहूंगा, छत्तीसगढ़ के बच्चों से कहूंगा कि हिंदी बेल्ट में ऑप्शन है कि आप चूज करिए। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि मान लेते हैं कि आपने कहा कि सर बिहार में तो हाजीपुर में बहुत कम सीट है, तो बिल्कुल आपके लिए वो ऑप्शन खुला हुआ है, जयपुर का ऑप्शन खुला हुआ है, दिल्ली का ऑप्शन खुला हुआ है, आपको जबलपुर का ऑप्शन खुला हुआ है, आपको गोरखपुर, प्रयागराज, कोलकाता, ये सब ऑप्शन खुले हुए हैं। लेकिन ये नहीं कि अब आप चेन्नई चले जाइए, ये नहीं कि अब आप हैदराबाद चले जाइए, सिकंदराबाद, ये नहीं कि अब आप मुंबई चले गए। मत करो यार ऐसा प्लीज। आप अपने एरिया में जहां आपको लगता है कि हां मैनेज कर सकते हैं वहीं फॉर्म भरिए। तो मैं यही हिदायत दूंगा, जिस राज्य में जैसे कल्चर है उसके हिसाब से और आपका जो इंपैक्ट है सैलरी का उसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि ऐसा मत सोचना कि कोई एक नौकरी है पहले ले लेता हूं और फिर देखूंगा कि आगे कैसे करना है। नहीं, आप इस नौकरी को लेने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। सक्ता शक्ति का कोई कंसेप्ट मत लगाइएगा, आपके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा। तो अब यहां सिंपल सी लाइन है दोस्तों की कैटेगरी बना लो आप कि अगर मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूं तो मेरे लिए बनता है एक तो दिल्ली, एक बनता है गोरखपुर, एक बनता है इलाहाबाद या प्रयागराज, प्रयागराज बनता है। इसके अलावा मेरे पास राजस्थान में अगर देखें तो राजस्थान भी में बहुत लंबी लाइन क्रिएट हो जाएगी, जबलपुर, मैं कहता हूं इतना। और आपका अपना हाजीपुर बनता है तो हाजीपुर हो जाएगा। इन सभी में से जो आपको लगता है कि नहीं हाँ ये बेस्ट है, अब मुझे इसी से जाना है, दिल्ली से जाना है, मैं बता दूं बहुत कट ऑफ हाई रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स हैं, हर आदमी यही देख रहा है अभी। तो उसमें आपको बेस्ट सुटेबिलिटी देखने की, नहीं मेरे को लगता है कि मैं दिल्ली नहीं, मैं गोरखपुर मेरे लिए चल जाएगा क्योंकि मैं गोरखपुर कर सकता हूं मैनेज, प्रयागराज कर सकता हूं या फिर मैं हाजीपुर जा सकता हूं। ऐसे ही उड़ीसा के बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी भुवनेश्वर ही टारगेट कीजिए, वही आपके लिए बेस्ट है। ऐसे ही मैं राजस्थान के बच्चों को कहूंगा कि आप जयपुर, दिल्ली ही टारगेट कीजिए, आप बाहर की तरफ मत सोचिए। सब लोग इतने रेंज में रहो कि आप 250-300 किलोमीटर की दूरी पर ही रहो अपने घर से। इससे ज्यादा की दूरी ग्रुप डी के नौकरी के लिए मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टेंट आके आगे बनेगी। आपको लगेगा कि मैं बहुत बुरा इसमें फंस गया, तो जॉब होते हुए भी एक मेंटल पीस ना होना बहुत एक डरावना और भयावह स्थिति होती है। आपको मैं इस लिए भी बता सकता हूं क्योंकि मैं इन चीजों से गुजरा हूं। आपको अभी ऐसा लगेगा कि सर नौकरी कोई भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, कितनी भी दूर हो, लेकिन वो मिल जाने के बाद क्या, वो भी एक पॉइंट होता है। पास में हो, अच्छी हो, बेहतर हो, ये ज्यादा अच्छा होता है। तो
इन सभी रेड जोन्स को जो आप देख रहे हैं ना, ये रेड, ये वो हैं जहां कट ऑफ बहुत हाई होने वाला है फॉर श्योर। यहां कट ऑफ बहुत ऊपर शूट करेगा। तो इन सब में थोड़ा सा सोच विचार करके हमें फॉर्म भरना है। ये जो आप ग्रीन देख रहे हो, इसमें हो सकता है कि एक आध नंबर के कट ऑफ गिरे, और सबसे कम कट ऑफ मुझे लगता है कर्नाटका वैसे भी थोड़ा सा वनडे एग्जामिनेशंस के तरफ झुकाव कम रखता है, और उसमें सीट्स भी इस बार बहुत कम है, 92 हैं। तो मैं मान तो रहा था कि यहाँ कट ऑफ गिरेगा, लेकिन ये सीट कम हो जाने की वजह से इसका भी कट ऑफ कम नहीं होगा। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी के बच्चों की जो वनडे एग्जामिनेशन के प्रति क्या बोलते हैं, जो लालाहिता है, क्या बोलेंगे एग्जैक्टली शब्द नहीं आ रहा, जो उसके प्रति उनकी चाहत है वो इतनी ज्यादा है कि ये ना चाहते हुए कट ऑफ बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा पढ़ने वाले और बहुत अग्रेसिव पढ़ने वाले बच्चे इन राज्यों में होते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत जम करता है, और वो इम्पैक्ट दिखता भी है इन राज्यों के कट ऑफ में। और यही वो बच्चे होते हैं जो चेन्नई, सिकंदराबाद के कट ऑफ्स को भी हाई करते हैं, है ना। लेकिन इस बार मैं चाहूंगा कि साउदर्न रेलवे के तरफ से तभी जाइए जब साउथ में आपको लगता है कि मैनेज कर लूंगा सर, मेरे से हो जाएगा। मैं 18,000 बेसिक पेपर, 35-40 हजार जो मेरा टोटल बनेगा, उसमें मेरा जीवन कट जाएगा इडली डोसा खाकर, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं। और वही मैं साउथ इंडियंस के लिए भी कहूंगा बच्चों को, कि जो आप लोग सोच रहे हैं कि चलो मैं इधर आ जाता हूं और यहाँ के पूड़ी और आलू की सब्जी खा लेंगे, बहुत मुश्किल चीज हो जाती है। ये एडजस्ट करने में ही शायद आप गिव अप कर जाएं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अपने राज्य के आसपास के ही आरआरबीज को चूज कीजिए, कंपटीशन में उतरिए, और जब उतर गए तो अब ये मत सोचिए कि मेरा कट ऑफ क्या जाएगा। आपको ये सोचना है कि मैं कितना ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता हूं, कितना मेहनत कर सकता हूं, मेरा एग्जाम कैसे निकलेगा, इस पर बात हो। ठीक, तो जितनी भी आपने वीडियोस देखी होंगी, हो सकता है उससे थोड़ा मैंने अलग बोल दिया। बाकी लोगों ने बहुत एनालिसिस की कि इस साल इतना था, इस साल उतना था। कुछ नहीं होता, सब आप होते हैं। आज कट ऑफ बहुत हाई है, लेट सपोज 80 नंबर गई है 100 में, और बच्चे कम हैं या ज्यादा हैं वो सेकेंडरी है। सेकेंड टाइम देखा कि वैकेंसी कम थी, कट ऑफ कम हो गया, वैकेंसी ज्यादा थी, कट ऑफ ज्यादा हो गया, बच्चे ज्यादा थे, कट ऑफ कम था, बच्चे कम हुए, कट ऑफ ज्यादा हो गया। ये सब बच्चे खेलते हैं। स्टूडेंट्स का किस तरीके का उस समय जमावड़ा है, ये डिसाइड करता है कट ऑफ। बच्चे अगर अच्छे हैं, कट ऑफ हाई जाएगा, चाहे वैकेंसी कम हो, चाहे वैकेंसी ज्यादा हो। बच्चों का अगर हो सकता है एवरेज अभी जमावड़ा हुआ है, तो कट ऑफ एवरेज रहेगा। उस समय प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई होगी पूरे बच्चों की, तो हो सकता है कट ऑफ नीचे चला जाए। ये स्टूडेंट्स कट ऑफ डिसाइड करते हैं, आरआरबी डिसाइड नहीं करती, टीचर्स डिसाइड नहीं करते। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो भी बात लोग हम सब कर रहे हैं, मैं यहां पर इसको एक ही विराम दूंगा, अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं। पहला तो ये कट ऑफ की आवाज बंद करो। ये कट ऑफ आने के बाद डिसाइड होता है कि आपका कट ऑफ क्या है। आज जो लोग बता दे रहे हैं, जो लोग भीष्म पितामह बन जा रहे हैं कि नहीं जाओ युद्ध तुम जीत जाओगे, वो नहीं हो सकता भाई। एग्जाम से पहले आपको अपनी मेहनत ही करनी होगी। आप अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर सिलेक्शन होना है तो होगा ही होगा, कट ऑफ में आप क्वालिफाई करोगे ही करोगे। बाकी रेड पॉइंट्स डिनोट्स डेंजर। ये काफी डेंजरस एरिया है, इसमें दुनिया भर की वैकेंसी में दुनिया भर के लोग भी होंगे, तो यहां कट ऑफ हाई जाएगा। ग्रीन डिनोट्स इनसे कुछ कट ऑफ कम रहेगा बाकियों से, इन पांचों से इनका। तो भैया अब आप देख लो मेरे हिसाब से, फिर एक ही लाइन कहूंगा, आपको फॉर्म अपने नियर बाई जोन में ही और हो सके तो अपने राज्य में ही भरना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, एनालिसिस है, और यही आपके लिए लाभदायक भी है। अगर यही एनटीपीसी होता, एएलपी होता, तो शायद मैं ये बात नहीं बोलता, लेकिन यहाँ ग्रुप डी में ये बोलना जरूरी था, और ये किसी ने नहीं बोला है, इसलिए मैं बोलना चाह रहा था। और मैंने इसीलिए भी कहा भी कि भाई हो सकता है कुछ लोगों को अगर बुरा लगे, तो मैं उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ।
बच्चों के हित में बात भी जरूरी है। हम उन्हें इतना नहीं बता दें कि वो यहाँ की सोच रहे हैं, जबकि उनको अभी यही सोचना है और इसी तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है। तो बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें। एक इस पॉइंट के साथ भी आप अपने आरआरबी को चुनें। बाकी सारे पॉइंट्स आपने देखे ही होंगे, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरिएगा। अगर किसी भी प्रकार का और हेल्प चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए, कोशिश करूंगा कि आप लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं। पर मेरे हिसाब से यही सबसे सही तरीका है ग्रुप डी के फॉर्म को भरने का। नमस्कार।